आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ जय माँ शक्ति जय माँ कामाख्या देवी। आप सभी लोगों का अघोर एकांतवास में स्वागत है। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं है। आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, बस यही महादेव जगत पिता गुरु से आराधना है, उनसे प्रार्थना है। और आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैं आज मंत्र दे रहा हूँ वो बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही प्राचीन मंत्र है, और ये लिपि मंत्र है। ये परिभाषा आदिवासी मंत्र भी इसको आप कह सकते हैं। इसको लिपियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। अगर ये कहीं मिल जाए आपको मंत्र तो मैं अपना ये चैनल बंद कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, एक से एक धुरंधर पड़े हुए हैं, परंतु सबके पास अलग अलग विद्याएं हैं और अच्छी अच्छी सी विद्याएं हैं सबके पास, मैं मानता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि देखिए तंत्र कैसा है, तंत्र में अनेक प्रकार हैं, लाखों करोड़ों मंत्र हैं, मगर मंत्र कैसे प्रकार हैं, कौन कौन कैसे यूज़ किया जाता है, वो वही जान सकता है जो तंत्र में पुराना हो, जो अभ्यासी हो, जो तंत्र में सीखा हो, जिसने अपने समय दिया हो और जिनके पास कुछ हो। तो ऐसे मंत्र मैं आपको देने देने जा रहा हूँ आज, जो आज तक आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरे बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो आपको कहीं दूसरे चैनल पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, हाँ, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो जिसके बारे में मैं व्याख्या करता हूँ। जो मैं मंत्र दूंगा वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पर वीडियो अंत तक देखिएगा, तब समझ में आएगा इसके कितने प्रयोग हैं। इनके कई प्रकार हैं, इससे भूत भविष्य इस साधना, इस मंत्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, अपनी थर्ड आइज को खोल सकते हैं। इस मंत्र से आप पूछा लगा सकते हैं, इस मंत्र किसी भी शक्ति को अपने सामने प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो मैं उसका अब विवरण दूंगा। पहले शुरुआत करते हैं पूछा लगाने की। देखिए, पूछा लगाना एक सबसे बड़ा विषय बन जाता है, क्योंकि कोई भी अगर आपके पास पीड़ित व्यक्ति आता है या अपने बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये जानना चाहिए क्या ये सही है गलत है। तो पूछा लगाने की सबसे सरल विधि मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा मेहनत आपको करना है। करना ये है कि जो मैं इसमें 2 मणि लगती है, जिसको रक्त मणि मैंने नाम दिया है, और ये बहुत पावरफुल चीज़ होती है। इस मणि के सामने आपको सिर्फ 5000 बार जो मंत्र मैंने दिया है, 5000 बार उसको पढ़ना है, जो 3 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। 5000 बार इस मंत्र को, आदिवासी मंत्र को आप पढ़ते हैं तो वो जागृत हो जाती है, उसमें जीवित हो जाती है, जान हो जाती है। फिर उस मणि से आप पूछा लगा सकते हैं, आप कुछ भी उससे पूछ सकते हैं, कुछ भी बोलो तो कुछ भी पूछ सकते हैं। बाकी और सारे ऐसे मंत्रों में आप कहते थे कि जुआ सट्टा ये सब नहीं पूछ सकते, मगर इसके सामने आप पूछ सकते हैं। आप किसी के बारे में पूछ सकते हैं, किसी के पास प्रेत है या नहीं है, कहीं कड़ा धन है, तो इस मणि के माध्यम से, इस रक्त मणि के माध्यम से आप जान सकते हैं कि ये इतना पावरफुल है। और ये मणि बहुत सस्ती है और बहुत आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगी। चाहिएगा तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। और इससे पूछा जब भी लगाना है तो आप पहले तो मणि को लाल कपड़े में रखना है। जब भी ये पूछा लगाना है डब्बे में बंद करके रखना है, निकालिए और इसके सामने आपको सिर्फ 7 बार पढ़ के फूंक मारना है, और फिर उस मणि से आप पूछा लगाएंगे तो मणि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है चल के। ठीक है, मैं उसका प्रैक्टिकल वीडियो भी आपको डाल दूंगा। थोड़ा मैं भी व्यस्त हूँ कहीं, तो मैं सोचा था कि आप लोगों को दे दूँ। मैं कितने दिन से सोच रहा था कि दूँ दे देता हूँ। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो गया। अब आता है त्रिकालदर्शी मंत्र। तो त्रिकालदर्शी मंत्र कैसे आपकी थर्ड आइज खुलेगी। जब भी आपको त्रिकालदर्शी साधना करनी है या आपने कभी की है कोई भी मंत्र से, उस मंत्र की ये चाबी है, उस साधना की ये चाबी है। जब आप बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी को सीधे कर लीजिए, स्ट्रेट कर लीजिए। पूर्व दिशा के में आपको मुख करना है या उत्तर दिशा में मुख करके रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट कर लीजिए। आपने जो भी मंत्र, आप मान लीजिए आप कोई, बहुत लोग ऐसे साधारण मंत्र जाप करते हैं, या राम जी का या हनुमान जी का कोई भी ऐसे, या साबरी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं थर्ड आइज के, तो आप उसको पहले पढ़ लीजिए जितना आप पढ़ सके, चाहे 108 बार पढ़ लीजिए, चाहे कितनी बार पढ़ लीजिए। और इस मंत्र को आपको 21 दिन लगातार सिर्फ 11-11 माला पढ़ना है। 21वें दिन आपकी थर्ड आइज एक्टिवेट हो जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा शर्त ये है ना कि आपको ये मंत्र जब आप बोलेंगे तो कोई सुनना नहीं चाहिए। या तो जंगल में चले जाइए या नदी किनारे, जंगल में सबसे बेस्ट होता है, या नदी के किनारे, या किसी भी शिवालय पे आप बैठ जाइए, इस मंत्र का जाप करिए। जब शिवालय मंत्र पे बैठ रहे तो एक मंत्र विशेष और जाप करना है, जिसका मैं बता दे रहा हूँ। ओम श्री वरदाय नमः, ये मंत्र का जाप आप 108 बार आपको पढ़ना है शिवालय में अगर कर रहे हैं, और बाकी कहीं भी कर रहे हैं तो अपना गुरु मंत्र जाप करके इसको 11 माला करिए। 21 दिन लगातार करिए, आपकी थर्ड आइज खुल जाएगी, आपको दिखने लगेगा। आप बिना बताए किसी को कुछ भी बता सकते हैं। और इसी मंत्र के प्रभाव से आप किसी भी शक्ति को प्रत्यक्ष कर लेते हैं,
कर सकते हैं। मुझसे बहुत लोगों ने कहा, गुरुजी मैंने प्रत्यक्षीकरण साधना की थी, मुझे सब सुनाई देता है और आस-पास कोई रहने की आहट होती है, वह शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती है। ऐसी अवधि में भी अगर मान लीजिए आपने किया है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनको शक्तियाँ प्रत्यक्ष सामने नहीं हो रही हैं, उनको करना क्या है, आप सबसे पहले पारा ले लीजिए, 1 किलो पारा लीजिए। देखिए, ये शक्ति प्रत्यक्ष करने की साधना है, 1 किलो पारा ले लीजिए। उसमें आप अगर वाक़ई में शक्ति को अपने हासिल करना चाह रहे हैं, कोई भी शक्ति, 1 किलो पारा ले लीजिए, उसमें आपको 35 ग्राम सोना लगेगा। पारा को पहले क्या कर लीजिए, पहले नमक में घोटिए, फिर सत्यानाशी के जड़ के रस से घोसिए, फिर उसके बाद काला धतूरा का रस निकालिए, उसको खूब रगड़िए। रगड़ने के बाद उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद वो पारे को आपको सतपुदीना, सतअजवाइन और आपको भीमसेनी कपूर में 12 घंटा पकाना है। 12 घंटा पकाएँगे तो पारा जो हो जाएगा एकदम, समझ लीजिए दोषपूर्ण हो जाएगा। वो अष्ट संस्कार हो जाता है, उसके जो भी विषैले तत्व निकल जाते हैं। अब उसमें आपको करना क्या है, आप सोडियम क्लोराइड डालिए। वो पारा क्या हो जाएगा, कच्चा पारा हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठोस हो जाने के बाद आपको करना क्या है, उसमें आपको सोना मिलाना है। सोना को आप रख देंगे, आप आधा घंटा रखेंगे, मतलब कम से कम आधा घंटा रखेंगे तो सोना धीरे-धीरे, मतलब वैसे तो अगर ठोस तोड़ना है तो कम से कम उसको 12 घंटा रखेंगे, सोने में वो विलीन हो जाता है पारा। अब उस पारे से क्या करिए, शिवलिंग बनाइए। शिवलिंग बनाना है। बनाने के बाद शिवलिंग का पंचामृत, शिवलिंग बनाएँगे तो शिवलिंग बन जाएगा। आप शिवलिंग जब बन जाता है, शिवलिंग के ऊपर आपको पंचामृत से पूजा करना है। पूजा करके आपको पूजा कर लेना। पूजा करने के बाद आप धूप आदि जो भी देना देनी। अब उस शिवलिंग के सामने आप अगर जो मंत्र आपने पढ़ा है, जो मंत्र शक्तियाँ आपके सामने नहीं हो रही है, जो मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में आदिवासी मंत्र दूंगा, उसको आप करिए क्या। देखिए, ये साधना थोड़ी महंगी है, इसमें सामग्री लगेगी आपको, मगर हाँ 100% कह रहा हूँ कि ये सिद्ध हो जाए, सामने प्रत्यक्ष हो जाती शक्ति। ये एक क्रिया है, ठीक है। महंगा है, आप सोचेंगे यार 3 लाख 4 लाख खर्चा होंगे मेरे, मगर आप अगर अपने जीवन में हार चुके हैं तब इसका आप प्रयोग करिए। शक्ति अगर आपको लगती है कि शक्ति आपको सपने में आ रही है, शक्ति आपको पायल की या परी साधना, अप्सरा कोई भी साधना की है, तब ये इसको प्रत्यक्ष करने की एक आम जनमानस के लिए है, कर सकते हैं। तो ये थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, मैं जानता हूँ, परंतु मगर ये आप इसको कर सकते हैं, ये इतना आसान है। अगर मान लीजिए आप स्वयं कर रहे हैं तब इसको कह रहा हूँ, अगर आपके गुरु ने आपको दिया तो आप गुरु के संपर्क में रहिए, गुरु से कहिए मेरा शक्तिपात कर दीजिए। मेरी जो है सातों चक्र जो नाभि के नीचे कुंडलिनी है, उस कुंडलिनी को एक्टिवेट करिए तो गुरु कर देता है शक्तिपात के माध्यम से। या ऐसे क्रियाएँ बनती है, औषधि बनती है जिसको आप खाते ही आप उससे बन जाते हैं। तो ये तरीके से साधना है। चलिए, इस पे ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा। अगर किसको इसके बारे में ज़्यादा अधिक जानकारी, तो जानकारी मुझसे ले सकता है। अब आ जाते हैं, आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कोई नॉर्मल साधक है, कोई या मतलब कोई नया-नया है, तो आप सबसे पहले एक काम करिए, सबसे पहले इस मंत्र का जाप करिए, जो मैंने आदिवासी मंत्र दिया। अगर किसी को तंत्र काट करना है, तो आप पहले इस मंत्र तंत्र काट अगर करना है, तो मेरे एक गणेश जी की मूर्ति है, एक विशेष क्रिस्टल से, एक विशेष पत्थर से बनती है, उसको आप रखिए और इस मंत्र को आप डेली सिर्फ 108 बार पढ़िए। डेली 8 पढ़ें, तो आपकी जितनी शक्तियाँ सोई हैं, जो शक्ति सो गई हैं, जो मंत्र काम नहीं करे, वो सारे मंत्र काम करेंगे इस मंत्र के प्रभाव से। आपको करना क्या है, इस मंत्र को डेली 108 बार पढ़ना है। बाकी जो भी आप मंत्र, चाहे बंगाली मंत्र हो या साबरी मंत्र हो, आदिवासी मंत्र हो, या मान लीजिए जैसे कहते होते ना देहाती मंत्र हो, ऐसे बहुत सारे मंत्र होते हैं। डाबरी, साबरा, डैया, अड़ैया, जो भी वैदिक मंत्र, घोरी मंत्र हो, अगर काम नहीं कर रहे हैं, मान लो बहुत सारे ऐसे मंत्र कीलित होते हैं, तो इससे उत्कीलित करके इससे आप कर सकते हैं। 108 बार पढ़ना है गणेश जी के सामने, जो क्रिस्टल उसके सामने, जो पत्थर से, विशेष पत्थर से बना हुआ है, बहुत सस्ता है, 1100-1200 रुपये के आसपास वो मिल जाता है। तो आपको चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं, या तो आपको मैं बता दूंगा, व्हाट्सअप करेंगे तो बता दूंगा, तो इससे आप जान सकते हैं। तो आप करेंगे तो आप, जैसे मान लीजिए बहुत लोग हैं कहते हैं गुरुजी मेरा कात्री मंत्र काम नहीं कर रहा है, तो इस मंत्र को आप 108 बार चालू कर दीजिए। 21 दिन करिए, उसके बाद मत करिए। उसके बाद आप कोई भी मंत्र जाप करेंगे, कोई भी मंत्र अगर आप पढ़ते हैं तो वो काम करने लगता है, क्योंकि अंदर आपके अंदर एक ऊर्जा का एक निर्माण होता है, विस्फोटक होता है, जिससे आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे मंत्र आप जब वो पढ़ते हैं तो आपके अंदर वो ऊर्जा आ जाती है। कोई भी मंत्र पढ़ेंगे तो वो काम करना शुरू कर देता है। और मान लीजिए किसी का भाग्य खराब हो गया है, किसी का भाग्य किसी ने बांध दिया है, किसी का बंधन कर दिया, या तंत्र काट, या किसी के ऊपर तंत्र कर दिया, या मुठकरनी कर दिया, किसी के ऊपर मारण प्रयोग कर दिया है, ऐसी अवधि में आपको अपने कुल देवी के
कुल देवी के मंदिर में जाके इस मंत्र का जाप करना है। जाप करना है, जाप करने के बाद आप जब भी मान लो 7 बार, 21 बार या 108, जितना ज़्यादा जाप करेंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा। कुल देवी के मंत्र के सामने जाइए, पहले ओम श्री वरदाय नमः का मंत्र का जाप करिए, फिर उसको 108 बार करिए, इसको बार 21 बार करिए और एक अपना नींबू सामने रख दीजिए। और नींबू को क्या करना है, जब मंत्र पूरा हो जाए तो नींबू को इस सब आप एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार के कुल देवी के मंदिर में रख के उसको काट देना। काटने के बाद कपूर जला देना है। आपके ऊपर कितना भी बड़ा बड़ा भयंकर से भयंकर कोई तंत्र किया होगा तो कट जाएगा। और इसी मंत्र से आप किसी के ऊपर अगर कोई पलटी मारना है, कोई पता चल गया कि हाँ सामने वाले के ऊपर किसी ने भूत प्रेत या लगा दिया है या प्रेत कर दिया है, तो इस मंत्र को आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक जटामासी की जो जड़ आती है, जटामासी ले लीजिए। जटामासी को लेके आप गुगुल लीजिए, लोबान ले लीजिए, गुगुल लोबान ये सब ले लीजिए। गुगुल लोबान जटामासी, अब पीली सरसों ले लीजिए, तेज पत्ता, इतनी सारी सामग्री आप ले लीजिए अपने पास। और कोयले की राख उबले बना लीजिए, ठीक है। नमक और थोड़ा सा नमक भी आपको नमक लेना है, पीली सरसों अपने हाथ में ले लेना है और इस मंत्र को पढ़ते रहना है जब तक आपको कम से कम 21 बार पढ़िए और हाथ में लेके रखना है, पढ़ना है। पढ़ने के बाद पढ़ लेना है, जैसे 21 बार पढ़ा आप उसे फूंक मारना है, फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज या कोई या खुद के एंटी क्लॉकवाइज उतार के आपको दक्षिण दिशा में फेंक देना है। और बाकी जो गूगल बचेगा 21 आहुति उस गूगल में दे दीजिए, वो जिसने किया उसी के पास चला जाएगा इस मंत्र से। मगर ये विशेष याद रखना है, ये सब क्रिया करने के बाद शुरू करने से पहले ओम श्री वरदाय नमः का जाप करना है, फिर अंत में ओम श्री वरदाय का 108 बार जाप करिए। कितना भी भीषण से भीषण अगर तंत्र रहेगा तो वो जिसने किया उसके ऊपर चला जाएगा। ये इतना पावरफुल मंत्र मैं दे रहा हूँ, ठीक है। पूछा लगाने के बारे में मैंने बता दिया कि पूछा कैसे लगाना है, और बहुत सस्ती चीज़ है, बता रहा हूँ ना कि 2021 के आसपास आपको पड़ा जाएगा वो मणि पूछा लेने के लिए। देखिए सबसे पहली बात, एक तांत्रिक बनने के लिए या एक अच्छा योग बनने के लिए आपके पास सबसे पहली बात आपके पास पूछा लगाना आना चाहिए कि सामने वाले के पास क्या है, आपके ऊपर किसी ने क्या किया है, किसी के ऊपर वो आप जिन्हें पूछा लगा लीजिए। फिर उसके बाद तंत्र काट करने का आपको मैंने बता दिया इसमें कि तंत्र काट कैसे करना है। दूसरी बात, आपको बंधन अंदर मारने का मंत्र मैंने पहले भी आपको दिया है, इसमें आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो खाली मेरे वीडियो जितने मैंने दिया उसका ही आप प्रयोग करेंगे ना तो आपको 100% आश्चर्यजनक रिजल्ट मिलेंगे। और सबसे पहली बात, मेरे जितने भी मैंने अभी ये भी मेरे साधक हैं जिनको भी मैंने तंत्र के बारे में सिखाया या शक्ति युक्ति के बारे में मैंने बताया, जिसको मैंने प्रत्यक्षीकरण साधना कराया, उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप अपनी शक्तियों को हमेशा खासकर गुप्त रखिए, ठीक है। और जो आपको गुरु माने उसी को दीजिए, जो गुरु ना माने उसको बिल्कुल मत दीजिए कुछ भी, क्योंकि ऐसे अनगिनत लोग पड़े हुए हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे, मेरे पास ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोग आए जिनके जिनके पास मतलब महान बनने की शक्तियाँ थी, महान बनने के योग थे। मैंने देखा है उनको, मैंने किया है। बहुत लोगों ने कहते हैं ना कि कुछ लोगों के कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि इंसान को भटकने पे मजबूर कर देते हैं। तो ऐसा ही मेरा एक शिष्य है यूपी का, वो इतना पावरफुल बंदा है कि क्या मैं बताऊं, मगर आप उसको देख के नहीं पहचान पाओगे कि इस प्रकार का व्यक्ति होगा वो। मगर हाँ भाई, है उसका योग। उस कहते हैं ना कि जिसके पास इनबॉर्न टैलेंट जन्म से कुछ प्राप्त हो, वो ऐसा व्यक्ति है। अपने समय में बहुत आगे था और एक समय ऐसा उतना उसका वो तो कहते हैं ना इतना गिर गया कि वो दर दर भटकने जैसा मजबूर हो गया। मगर उसके अंदर लगन इतनी सच्ची थी, उसने कहा कि इस जीवन में मैं अपना सब कुछ वार दूंगा मगर अपने को सीखना है, उनका कहना था। उस बंदे ने आज इतना किया है कि क्या मैं बताऊं, बहुत अच्छा है। उसने हर एक चीज़ को, बात को बहुत अच्छे से माना है और सेवा करने में एकदम अच्छा है, सेवा करता है, गुरुजनों को बहुत सम्मान करता है। कोई भी गुरु मिल जाए उनको बहुत सम्मान करता है। तो ऐसे व्यक्ति लोग अपने जीवन में बहुत आगे जाते हैं। तो मैंने बता दिया कि ये मंत्र का कितना पावरफुल है। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। मणि का मैंने 2 फोटो डाला है, वो रक्तमणि मैंने उसको नाम दिया है। और जो भगवान श्री गणेश जो है धूमकेतु के रूप में कलयुग में अवतार लेने वाले हैं, उनके सामने अगर कोई मंत्र का जाप करते हैं या जो गुरुजन देते हैं, वो मंत्र कहते हैं ना बंदूक की गोली की तरह काम करता है उस विधि से जो गुरु बताता है। तो करेंगे तो 100% मैं कह रहा हूँ कि आपको रिजल्ट आश्चर्यजनक मिलेगा। आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि इतना पावरफुल मंत्र है कि आप जब ये मंत्र मैं बता रहा पढ़ेंगे ना तो आपके रुआं खड़े हो जाएंगे, आपको झंझनाहट करंट जैसा महसूस होगा। आप जैसे ही अगर जंगल आदि में करते हैं तो आपके बॉडी में करंट जैसा लगेगा, क्योंकि ये मंत्र का विशेषता है कि जब आप मंत्र बोले तो कोई सुनना नहीं चाहिए, या तो मानसिक जाप करें, एकदम मन में जाप करें। थोड़ा सा पहले तो प्रैक्टिस कर ले मंत्र को कि कैसे पढ़ना है, किस तरीके से, फिर उसके बाद आप करिए। मैं बता रहा हूँ कि आप लोग समझेंगे कि क्या मैंने दिया है,
ठीक है। और जिसको भी कहते हैं ना, जिसको अपने गुरु पे संदेह हो या गुरु पे विश्वास ना हो, ऐसा व्यक्ति कभी कोई भी चीज़ में सक्सेस नहीं हो सकता है। ठीक है। आज ये मॉडर्न युग है, लोग मॉडर्न तरीके से सोचते हैं, वो लोग का कुछ नहीं होने वाला है, लोग ऐसे ही भटकेंगे। ऐसे मैंने देखा है, बहुत लोग भटक रहे हैं भी हैं, तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं होगा। तो मैंने जो बता रहा हूँ कि आपको इस वीडियो में मैंने पूरा बता दिया है, और भी ऐसे बहुत सारे मैं वीडियो डालूँगा आप लोगों को, जो आप लोग कहेंगे कि देखिए ये है, दिखने में इतना खूबसूरत बता रहा हूँ ना, इससे आप पूछा लगा सकते हैं। अपने एक जगह से दूसरे स्थान पे जाता है, और इसमें मैंने वो डाला भी है, तो आप इससे तीसरी आँख भी खोल सकते हैं अपने, से बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ कामाख्या देवी। आपको अगली वीडियो में मिलूँगा।